नमस्कार साथियों। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं पर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लार्ज कैप फंड ही है। दोस्तों, कुछ लोग लार्ज कैप फंड के बजाय लार्ज कैप इंडेक्स को प्रेफर करते हैं एक्सपेंस रेशो को बचाने के चक्कर में। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, पिछले 1, 3, 5 और 10 ईयर में इन तीन फंड ने इंडेक्स से लगभग 2-3% ज़्यादा रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म में यही 2-3% रिटर्न पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। लार्ज कैप फंड अपना मैक्सिमम पैसा टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिटर्न मोर देन 13-14% भी मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड को डिफरेंट पैरामीटर जैसे फंड के बेसिक्स, पास्ट परफॉर्मेंस, रिस्क रेशो, करंट रेटिंग और फंड के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल से कंपेयर करेंगे, ताकि आपको सारे फंड के बारे में अच्छे से क्लैरिटी आ सके और आप तीनों फंड में से सबसे बेस्ट फंड को चूज कर पाए। ये तीनों फंड चूज करने का रीज़न है, इन तीनों फंड ने पास्ट 10 ईयर में लार्ज कैप कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, फर्स्ट पैरामीटर देखते हैं बेंचमार्क। निप्पॉन इंडिया एवं केनरा का बेंचमार्क है BSE 100 TRI, जबकि इन्वेस्को इंडिया का बेंचमार्क है निफ्टी 100 TRI। नेक्स्ट AUM एवं होल्डिंग वाइज देखें तो निप्पॉन इंडिया का AUM है 34,432 CR एवं 71 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जबकि केनरा रोबेको का AUM 15,311 CR एवं 57 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जबकि इन्वेस्को इंडिया का AUM 1,289 CR एवं 49 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट पैरामीटर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो निप्पॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशो है 0.65%, जबकि केनरा का एक्सपेंस रेशो 0.51% और इन्वेस्को इंडिया का एक्सपेंस रेशो 0.71% है। एक्सपेंस रेशो होता है फंड चार्जेस, जो कि केनरा का सबसे कम है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो निप्पॉन को अगस्त 2024 से भाविक दवे मैनेज कर रहे हैं, जबकि केनरा को जुलाई 2016 से श्रीदत्त बंडवालदर मैनेज कर रहे हैं और इन्वेस्को को सितंबर 2020 से अमित निगम मैनेज कर रहे हैं। मतलब केनरा के फंड मैनेजर काफ़ी पुराने हैं, जो इस फंड के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट एग्जिट लोड की बात करें तो निप्पॉन और केनरा में 1% एग्जिट लोड है, वहीं इन्वेस्को इंडिया में नील एग्जिट लोड है। निप्पॉन इंडिया और केनरा में अगर पैसा 1 ईयर के अंदर रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड है, अदरवाइज नील एग्जिट लोड। मिनिमम SIP एवं लमसम अमाउंट को देखें तो निप्पॉन में मिनिमम 100 रुपये की SIP एवं मिनिमम 100 रुपये का लमसम भी कर सकते हैं, वहीं केनरा में मिनिमम 100 रुपये की SIP एवं मिनिमम 5,000 रुपये का लमसम कर सकते हैं, जबकि इन्वेस्को इंडिया में मिनिमम 100 रुपये की SIP और मिनिमम 1,000 रुपये का लमसम कर सकते हैं। अब रिटर्न को देखें तो 10,000 की मंथली SIP पिछले 10 साल तक कंटिन्यू रखते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो निप्पॉन इंडिया में 18.36% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 31.54 लाख रुपए, जबकि केनरा में 17.55% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 30.19 लाख रुपए और इन्वेस्को इंडिया में 17.26% एनुअल रिटर्न के साथ बढ़कर होता है 29.72 लाख रुपए। वहीं लमसम की बात करें तो 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो निप्पॉन में 15.05% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 4,07,000 रुपीज़, वहीं केनरा में 14.90% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 4,01,000 रुपीज़ और इन्वेस्को इंडिया में 14.87 रिटर्न के साथ बढ़कर होते 4 लाख रुपए। मतलब SIP और लमसम दोनों ही केस में निप्पॉन अच्छा है। तो क्या हमें केवल ज़्यादा रिटर्न देखकर ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए? ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि आखिर ये इतना रिटर्न कहीं ज़्यादा रिस्क लेने की वजह से तो नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इन फंड ने अपने कैटेगरी के एवरेज एवं अदर फंड और बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। निप्पॉन इंडिया ने पास्ट 1 ईयर में 21.35%, 3 ईयर में 22.03%, 5 ईयर में 20.45% एवं 10 ईयर में 15.11% का रिटर्न दिया है, जबकि केनरा रोबेको ने
पास्ट 1 ईयर में 22.09%, 3 ईयर में 15.44%, 5 ईयर में 19.24% एवं 10 ईयर में 14.98% का रिटर्न दिया है। जबकि इन्वेस्को इंडिया ने पास्ट 1 ईयर में 24.92%, 3 ईयर में 16.57%, 5 ईयर में 19.50% एवं 10 ईयर में 14.92% का रिटर्न दिया है। जबकि लार्ज कैप कैटेगरी एवरेज 1 ईयर रिटर्न 19.16%, 3 ईयर रिटर्न 15.17%, 3 ईयर रिटर्न 17.29% एवं 10 ईयर में 13.34% का रिटर्न दिया है। जबकि निफ्टी 100 इंडेक्स की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में 15.50% रिटर्न, 3 ईयर में 12.89%, 5 ईयर में 16.34% एवं 10 ईयर में 12.82% रिटर्न दिया है। मतलब तीनों ही फंड ने पास्ट 1, 3, 5 एवं 10 ईयर में कैटेगरी एवरेज एवं इंडेक्स दोनों को ही आउट परफॉर्म किया है। यहां तक कि कैटेगरी एवरेज फंड ने भी इंडेक्स से ज्यादा ही रिटर्न दिया है। अब फंड की रैंकिंग की बात करें तो निप्पॉन इंडिया की रैंक 1 ईयर में 8 आउट ऑफ 30, 3 ईयर में 1 आउट ऑफ 28, 5 ईयर में 1 आउट ऑफ 25 एवं 10 ईयर में 1 आउट ऑफ 23 रही है। 1 ईयर में इसकी रैंकिंग घटी है, इसका कारण अपन आगे देखेंगे। जबकि केनरा रोबेको की रैंक 1 ईयर में 7 आउट ऑफ 30, 3 ईयर में 13 आउट ऑफ 28, 5 ईयर में 4 आउट ऑफ 25 एवं 10 ईयर में 2 आउट ऑफ 23 रही है। जबकि इन्वेस्को इंडिया की रैंक 1 ईयर में 2 आउट ऑफ 30, 3 ईयर में 8 आउट ऑफ 28, 5 ईयर में 2 आउट ऑफ 25 एवं 10 ईयर में 3 आउट ऑफ 23 रैंक रही है। अब देखते हैं इन फंड के रिस्क रेशियो। फर्स्ट जेनसन्स अल्फा की बात की जाए तो निप्पॉन का अल्फा है 5.55, जबकि केनरा रोबेको का अल्फा है 0.45, वहीं इन्वेस्को इंडिया का अल्फा है 1.43, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फा है 0.82। दोस्तों अल्फा होता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए अल्फा जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो यहां पर निप्पॉन सबसे बेस्ट है। सेकेंड रेशियो बीटा की बात करें तो निप्पॉन का बीटा है 0.97, केनरा रोबेको का बीटा है 0.91 एवं इन्वेस्को इंडिया का बीटा है 0.95। बीटा होता है फंड कितना वोलेटाइल है, इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर केनरा सबसे बेस्ट है। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें तो निप्पॉन का है 13.98, केनरा का है 13.14, वहीं इन्वेस्को इंडिया का है 13.82। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड की वोलेटिलिटी को शो करता है, इसलिए जितना कम हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर केनरा रोबेको सबसे अच्छा है। फोर्थ शार्प रेशियो को देखें तो निप्पॉन का शार्प है 0.88, वहीं केनरा का 0.47 एवं इन्वेस्को का 0.51 है। शार्प रेशियो हमें बताता है फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है, इसलिए शार्प जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर निप्पॉन सबसे अच्छा है। फिफ्थ ट्रेनर रेशियो को देखें तो निप्पॉन का ट्रेनर है 0.13, केनरा का 0.07, वहीं इन्वेस्को का 0.07 है। ट्रेनर रेशियो में बताता है फंड ने यूनिट रिस्क लेने पर कितना रिटर्न दिया है। ट्रेनर जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। इस रेशियो में निप्पॉन इंडिया सबसे बेस्ट है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देखें तो निप्पॉन का है 17%, केनरा का 27% एवं इन्वेस्को का 83%। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है फंड मैनेजर ने पास्ट 1 ईयर में कितना फ्रिक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो को रीशफल किया है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पर निप्पॉन सबसे अच्छा है और यही कारण है कि निप्पॉन ने पिछले 1 साल में थोड़ा कम रिटर्न दिया है, क्योंकि फंड मैनेजर लंबे समय से अपने स्टॉक्स को बदलता नहीं है। इसलिए शॉर्ट टर्म दैट इज 1 ईयर में थोड़ा कम रिटर्न भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट को देखें तो निप्पॉन ने लार्ज कैप में 64.6%, मिड कैप में 11.39% एवं स्मॉल कैप में 3.34% पैसा इन्वेस्ट किया। वहीं केनरा में लार्ज कैप में 67.38%, मिड कैप में 10.69% एवं स्मॉल कैप में 0.99% पैसा इन्वेस्ट किया। वहीं इन्वेस्को ने लार्ज कैप में 52.75%, मिड कैप में 11.14% और स्मॉल कैप में 5.32% पैसा इन्वेस्ट किया है। अब फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने निप्पॉन को 5 स्टार, केनरा को
3 स्टार और इन्वेस्को इंडिया को 4 स्टार रेटिंग दी है। जबकि मॉर्निंग स्टार ने निप्पॉन को, केनरा को और इन्वेस्को को तीनों को ही 5 स्टार रेटिंग दी है। वहीं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने निप्पॉन को 5 स्टार जबकि केनरा एवं इन्वेस्को को 4 स्टार रेटिंग दी है। ओवरऑल देखें तो पास्ट ईयर रिटर्न एवं रिस्क और रेटिंग के बेसिस पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बेस्ट रहा है। वहीं केनरा ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है जबकि इन्वेस्को थर्ड पर रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।